गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी भाषा में पाठ 2 वर्ण विचार का रिवीजन कराएंगे। और इसमें सबसे पहले आप बुक निकालेंगे, पेज नंबर 12। इसमें देखेंगे एक लड़की है और उसके पिताजी क्या कर रहे हैं। उस दिन मैं सड़क पार करने ही वाली थी कि पीछे से कुछ आवाज़ आई। पापा कह रहे थे, बिटिया देखकर, देखिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है, बिटिया देखकर। जो भी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है उसके आधार पर ही वर्ण बनते हैं। जो शब्द के रूप में हमें सुनाई पड़ते हैं, जो भी ध्वनि हम सुनते हैं उनसे क्या बनते हैं, वर्ण। अवर्णों से शब्द। इस प्रकार से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ देखिए, ब्लैकबोर्ड देखिए आप, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब जो वर्ण होता है, अब इसको और छोटा रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे देखिए, ये शब्द है सारस। स धन आ, इसमें आगे मात्रा लगी, सब में इसलिए आ लग गया। धन र में कोई मात्रा है, नहीं मात्रा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस वर्ण में बेटा कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर हम कौन सा मात्रा लगाते हैं, अ की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ र के बाद अ लगा दिए। धन स के बाद फिर कोई मात्रा है, नहीं है, फिर क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। स धन अ। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, इन 6 वर्णों से मिलकर के कौन सा शब्द बना बेटा, सारस शब्द बना। कौन सा शब्द बना, सारस शब्द बना। इन शब्द के वर्णों से मिलकर के कौन सा शब्द बना, सारस शब्द बना। और सारस शब्द के बाद दूसरा शब्द देखिए, तालाब। तो तब में कौन सी मात्रा लगी है, आ की। आ धन ल धन आ धन ब धन अ। ब में कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, अ की मात्रा लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 वर्णों के मेल से आपका तालाब शब्द बन गया। फिर अगला शब्द देखिए, मेघ। म में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी है। म धन ए धन घ, घ में कोई मात्रा है, नहीं है, तो यहाँ पर अ लिखेंगे, घ धन अ। इस प्रकार से चारों वर्णों के को मिलाने से मेघ शब्द बना। फिर अगला शब्द है बारिश। ब धन आ धन र, तभी छोटी मात्रा लगी है, ई धन स धन अ, बारिश। बारिश के बाद अब आप देखें, ये सारे शब्द हैं, ये इन शब्दों को क्या कर दिया गया है, वर्णों को अलग किया गया है। और जब शब्द से वर्णों को अलग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। और मान लीजिए ये सारा शब्द हट गया, केवल यही वर्ण विच्छेद लिखा गया है। अब इसको कह दिया गया कि इससे इन वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बन रहा है उसको बनाइए। तो स लिख दिए पहले, उसके बाद आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा लगा दिए, सा लगा दिए, फिर र लिख दिए, फिर स लिख दिए। कौन सा शब्द बन गया, सारस। इसको क्या बोलेंगे, वर्ण संयोजन। जब वर्णों को हम मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण संयोजन। और जब हम वर्णों को अलग करते हैं बेटा, तब उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसका ध्यान रखिए, जब वर्णों को अलग करते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है, और जब वर्णों को हम मिलाते हैं तब उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। अब आगे देखें, वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखिए, स्वर के बारे में हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसमें
किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। कौन कौन स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए, स्वर को बोलने में कम समय लगता है क्योंकि यह स्वावलंबी होता है, इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का सहारा नहीं लेता, इसलिए इसके बोलने में भी समय कम लगता है। स्वर को बोलने में कम समय लगता है। स्वर की संख्या कितनी है इसको काउंट कर लीजिए, आप गिन लीजिए। स्वर की संख्या 11 है, 11 है। अब स्वर के बाद हम अयोगवाह पर चर्चा करेंगे। अयोगवाह 3 होते हैं। कौन कौन? पहला है अंग, दूसरा है अंग, तीसरा है अह। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अंग को अनुस्वार बोलते हैं, और अंग को अनुनासिक बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जब इसका उच्चारण करने लगते हैं तो नाक की जरूरत पड़ती है, नाक के सहारे से हम बोलते हैं। इसमें नाक का सहयोग आवश्यक होता है। इसका प्रयोग रेखा के ऊपर होता है, जैसे ये रेखा है, इसका प्रयोग रेखा के ऊपर होता है, बिंदी लगाकर ऐसे इस प्रकार से। इसका प्रयोग रेखा के ऊपर होता है, जैसे कंघा, क में देखिए अंक मात्रा लगी हुई है। सुरंग, र में अंक मात्रा लगी हुई है, सुरंग। और दूसरा है आपका अनुनासिक, इसके उच्चारण में नाक और मुंह से हवा निकलती है। और नाक और मुंह से, अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। इसका प्रयोग रेखा के ऊपर, रेखा है ये जो लाइन है, इसके ऊपर चंद्रबिंदु इसे बोलते हैं, चंद्रबिंदु लगाकर करते हैं। चंद्रबिंदु के रूप में होता है, जैसे सांप, देखिए हवा निकल रही, सांप, सांप, आँख, ये सब जो सा में हवा में बिंदु लगा हुआ है, ये चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक कहलाते हैं। अब तीसरा देखिए अयोगवाह में अह जो विसर्ग है, विसर्ग उच्चारण में ह, जब विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं इसमें क्या आता है? ह आता है। उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है, अतः, प्रातः। इस प्रकार से इसका प्रयोग वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः और अतः। यहाँ पर दोनों शब्द दिए गए हैं। अब अयोगवाह के बाद, अनुसार, अनुनासिक, विसर्ग के बाद आप देखेंगे बुक में आगत वर्ण आया है। आगत वर्ण कितने हैं? 3 आए हुए हैं, आ, ज और फ। आ में देखिए ये लगा है, आगत वर्ण है। आ में ये अ है और आ में ये लगा है, ये आगत वर्ण है। आ अंग्रेजी से आया है। किस भाषा से आया है? अंग्रेजी से आया है। और जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण किसकी तरह करते हैं? औ की तरह, औ की मात्रा की तरह करते हैं। जैसे अगर हम बिना आगत वर्ण के अगर डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर सीधा पढ़ेंगे, लेकिन जब आगत का प्रयोग कर लेंगे तब हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर। तो डॉक्टर में थोड़ा सा क्या आ रहा है? औ की मात्रा का ध्यान से सुनेंगे तो औ की मात्रा इसमें आ रही है, डॉक्टर, डॉक्टर। उसके बाद आगे ऑफिस, और आगत वर्ण नहीं लगाएंगे तो ऑफिस बोलेंगे। आगत वर्ण लगा देंगे क्या बोलेंगे? ऑफिस। मार्ग, केवल यहाँ माल लिखा है, केवल माल बोलेंगे। आगत वर्ण लगा देंगे क्या बोलेंगे? मॉल, स्मॉल आ गया, मॉल। इसमें अब आगत वर्ण के बाद ये शब्द बदल जाएगा, इसका उच्चारण बदल जाएगा। और ज और फ, और ज और फ में देखिए आगत वर्ण लगा हुआ है। यहाँ पर ज में भी यहाँ नीचे लगता है यहाँ बिंदी, और फ में भी यहाँ नीचे बिंदी लगता है। ये आगत वर्ण है दोनों। ये फारसी शब्द से आए हैं। फारसी शब्द से, जैसे देखिए ये फकीर, ये फकीर है। यहाँ पर फकीर में फ में लगा हुआ है मात्रा आगत वर्ण, और यहाँ पर ज में लगा हुआ है। इस प्रकार से आप पेज नंबर 14 देखेंगे। आगत वर्ण के बाद व्यंजन तालिका शुरू हो रहा है। व्यंजन तालिका में क से लेकर आप ह तक देखें, पूरा ये 33 व्यंजन हैं।
क ख ग घ ङ छ छ छ छ इ ट ठ ड ढ अ त त द ध न प फ प फ म य र ल व स ख स ह ह तक। ये 33 कुल व्यंजन हैं और 33 व्यंजन के बाद अब संयुक्त व्यंजन इसमें दिया गया है छ त्र ज्ञ और स्र। ये 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद पेज आप पलटेंगे, पेज नंबर 15। इसमें देखेंगे 2 नए वर्ण आए हैं। कौन कौन नए वर्ण आए हैं? ढ और ढ। ढ और ढ 2 नए वर्ण आए हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन, ये व्यंजन तालिका दिया गया था। व्यंजन तालिका के बाद आप व्यंजन देखेंगे पेज नंबर 15 में कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, स्वर को किसी की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन व्यंजन को जरूरत पड़ी है। किसकी जरूरत पड़ी है? स्वर की जरूरत पड़ी है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कलम। अब कलम, अब कलम में आप देखें तो कलम में ये कलम शब्द है। कलम ये व्यंजन है। अब इसमें क धन अ, मैं बता चुका हूं कि जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ की मात्रा छिपी हुई होती है। क धन अ, धन ल, धन अ, धन म, धन अ, एक कलम हो गया। तो व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। थैंक यू बेटा।